वेलकम बैक। मैं हूँ अवीक एंड ये है मेरी छोटी सी दुनिया अवीक सैको वर्ल्ड। एंड आज के वीडियो में आई वांट टू टॉक अबाउट ब्रीडिंग डिस्कसेस। नाउ जैसे आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो पेयर डिस्कसेस है, जहाँ पे दिस पेयर हैज ऑलरेडी स्पॉन्ड यस्टरडे एंड ये एक्चुअली पेयर अभी स्पॉन कर रही है राइट नाउ वीडियो पे। सो ये वीडियो में मैं डिस्कस कैसे रखते हैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। दिस वीडियो इज़ गोना बी मोर अबाउट हाउ टू ब्रीड डिस्कसेस एंड ये मेरे लिए पहला पेयर था एंड ये मेरे लिए पहली बिल्ली आइसक्रीम ए राइट। सो ये है आइसक्रीम एंड इसके साथ और दो इनके भाई बहन है, कोला एंड बिस्किट। उनको मैंने अलग से वहाँ पे रख दिया है एंड दिस इज़ द वन दैट ऑलवेज गेट्स अप ऑन मी। राइट, सो इनके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो डिस्कस ब्रीडिंग काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है, हम हमेशा सुनते रहते हैं एंड इसी वजह से इट वाज मोर ऑफ वन ऑफ द फिश दैट आई एक्चुअली वांटेड टू ब्रीड। मैंने कभी ठीक से रखा भी नहीं था, सो इट वाज काइंड ऑफ अ चैलेंज एंड मुझे लगा था कि चलो करके देखते हैं। तो आपको शायद याद होगा कुछ दिन पहले, एक्चुअली कुछ महीने पहले मैंने एक अनबॉक्सिंग दिखाया था इन्हीं डिस्कस की एंड दैट वाज एक्चुअली प्लान फॉर ब्रीडिंग एज अ ब्रीडिंग स्टॉक एंड ये प्रोजेक्ट काफ़ी महीनों से चला था। बीच में देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स, क्योंकि मुझे अगेन मैंने कभी किया नहीं था, तो मेरे लिए ये काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। कभी कहीं पे अटक गया तो आई यूज्ड टू टॉक टू सीनियर और एक्सपीरियंस्ड डिस्कस ब्रीडर्स जैसे दीप्तदीप हो गया या फिर अनिरुद्ध दा। ये काफ़ी सालों से डिस्कस ब्रीडिंग कर रहे हैं एंड इनको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स इनको पता होता है, तो दे हेल्प मी अ लॉट एज वेल। एंड मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू द बेसिक्स। तो अगर आप बेसिक अपने दिमाग में रखते हो तो कोई भी फिश रखना या ब्रीडिंग करवाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना हम लोग इसको जिताते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम देखते हैं एंड आई एम सॉरी, ये वीडियो चैप्टर्स में होंगे। तो द फर्स्ट चैप्टर जो होगी कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ब्रीडिंग पेयर्स हमें लेनी चाहिए एंड जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, मैं अलग अलग वीडियो लाने वाला हूँ, तो एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, नो पॉइंट। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट ब्रीडिंग पेयर्स फॉर डिस्कसेस। डिस्कस ब्रीड करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है एंड काफ़ी रिवॉर्डिंग भी होता है। एंड बाय रिवॉर्ड्स आई जस्ट डोंट मीन द फाइनेंशियल गेन्स, बट ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बीइंग पेशेंट। ये आपको पेशेंट रहना सिखाता है एंड पेशेंट मतलब हॉस्पिटल वाला पेशेंट नहीं, धैर्य, क्योंकि देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व ब्रीडिंग प्रोसेस में एंड एक कुछ गलत या एक कुछ चेंज की वजह से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है एंड यू हैव टू वेट फॉर द एंटायर प्रोसेस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। सो अगर आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो कि आपका डिस्कस ब्रीड नहीं कर रहा है या फिर एगलेस नहीं हो रहा है या फिर हैच नहीं हो रहा है एंड फलाना कुछ भी, सो आई वुड से कि फर्स्ट लर्न टू बी पेशेंट अबाउट ब्रीडिंग डिस्कसेस। डिस्कस ब्रीडिंग करने में इट्स नॉट वेरी टफ बट क्रिटिकल कुछ चीज़ें होती है एंड सबसे ज़्यादा जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट स्टेप जो मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप लगता है इज़ टू गेट द परफेक्ट पेयर। जो पहला जोड़ा है वो चूज़ करना काफ़ी मुश्किल और काफ़ी क्रिटिकल होता है। वो अगर सही से आपके पास सेट हो जाए देन बाकी का ब्रीडिंग प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो जाता है। नाउ आप काफ़ी बार आप लोग सुनोगे द टर्म दैट्स यूजुअली यूज इज़ अ ब्रीडिंग पेयर। नाउ ये ब्रीडिंग पेयर क्या होता है? फर्स्ट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ डिस्कस एंड अ ब्रीडिंग पेयर ऑफ डिस्कस। कोई भी जोड़ा हमेशा ब्रीडिंग जोड़ा नहीं होता है।
मतलब अगर आप देखो कि दो डिस्कस जोड़े में हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ब्रीडेबल जोड़े होंगे, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि दो फीमेल्स कभी कभार एक साथ एक जोड़ा बना लेते हैं। एपरेंटली देखने से लगता होगा कि वो लाइक पेयर में है। काफ़ी बार होता है कि वो एक साथ एक भी ले करते हैं, एंड ऑब्वियसली अगर दोनों एक ले कर रहे हैं या फिर एक भी एक ले कर रही है एंड दूसरी ऐसे साथ में है, तो आपको लगेगा कि वो दोनों स्पॉन करे एक साथ, बट नहीं, काफ़ी बार फीमेल्स एक साथ ऐसे करते हैं। अगर मान लीजिए एक मेल और दूसरी फीमेल है, जो नॉर्मल एक पेयर जैसा होता है, बट हो सकता है काफ़ी बार कि आपका मेल डिस्कस जो है वो फर्टाइल नहीं है, मतलब वो स्पॉन अपना फीमेल एग लेकर ही है लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उस सीन में भी आपका ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे इजी वे टू फाइंड अ पेयर ऑफ डिस्कसेस जो मैं फॉलो करता हूँ इज़ टू गेट अ बंच ऑफ डिस्कसेस टुगेदर। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हो कि ये सब एक साथ मैंने एक कंसिडरेबली छोटे टैंक में रखा है, नॉट टू स्मॉल कि वो लोग को तकलीफ़ हो, बट एकदम बड़ा भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि वो लोग थोड़ा पास में रहे अपने, सो दैट वो पेयर वाला टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा बने। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे डिस्कस एक साथ घूम रहे हैं। मेल कौन सा है फीमेल कौन सी है यहाँ पे अलग से हम लोग बता नहीं पा रहे। शायद जो एक्सपर्ट है, जो मास्टर्स है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, काफ़ी सालों से डिस्कस ब्रीड कर रहे हैं, तो वो देख के बता देते हैं कि कौन सा मेल या फीमेल है, बिकॉज ये काफ़ी एडल्ट साइज़ के हैं। एंड बट मेरे लिए सारे सेम है, तो मैंने सबको एक साथ रख दिया था, एंड आई वॉज होपिंग कि इसमें से मेरे लिए जोड़ा निकल आए नेचुरली। एंड ऐसे जोड़े बनने में देयर इज द हाईएस्ट चांस ऑफ देम बीइंग अ गुड पोटेंशियल ब्रीडिंग पेयर। अभी इसके अलावा मैं क्या कर सकता था, मैं शायद ब्रीडिंग पेयर्स मंगवा सकता था, या फिर कहीं से मैं मेल और कहीं से मैं फीमेल उठा सक के एक जगह पे रख के कुड हैव होप्ड कि वो लोग ब्रीडिंग पेयर बने। बट ये सब में इश्यूज काफ़ी अलग अलग होते हैं जो मैं सामने डिस्कस करूँगा इसके बारे में। बट पहले मैं मेरा वाला तरीका दिखा देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि वो अलग अलग तरीके मैंने क्यों नहीं अपनाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तकरीबन 1 महीने हो गए एक साथ रहते हुए, एंड अभी इस वीडियो क्लिपिंग में आप देखोगे कि ये डिस्कस थोड़े बटे हुए हैं टैंक में। डिस्कस वैसे भी सारे पूरे टैंक में वो लोग घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, कभी कभार 2 एक साथ में रहेंगे या फिर 3 एक झुंड में रहेंगे, तो ऐसे झुंड बनाते रहते हैं। बट दिस पर्टिकुलर क्लिपिंग जो अभी आप देख रहे हो, इसमें एक फिक्स्ड झुंड बिहेवियर है, जहाँ पे राइट बैक कॉर्नर में 2 डिस्कस फिश पूरे सटे हुए एक साथ, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विथ अनदर पेयर जो लेफ्ट फ्रंट कॉर्नर में, एंड बीच में 3 डिस्कस जो है वो ऐसे, मतलब वो अगर अपने में भी फाइट करे एंड अगर बाई चांस किसी कोने में जा रहे हैं तो वो कोने में से भी उनको पे हिट आ रहा है। तो मेरे लिए अभी ये सेटअप में जो अपेरेंटली मुझे समझ में आया था कि सामने के लेफ्ट वाले जो 2 फिश है वो एक जोड़ा है, पीछे का कॉर्नर राइट में जो दूसरा है वो और एक जोड़ा है, और बीच में क्योंकि ये तीनों एक साथ फाइट कर रहे हैं तो हाई चांसेस ये कि तीनों मेल है। एंड मेल्स क्योंकि थोड़ा टेरिटोरियल होते हैं, वो अपने में फाइट कर रहे अपना जगह बनाने के लिए, बट बाई चांस अगर अपने जगह से हिल के थोड़ा सा भी बाकी दूसरे के कॉर्नर में वो जा रहे तो वो लोग काफ़ी प्रोटेक्टिव या डिफेंसिव हो जा रहे हैं, एंड वो लोग फिर अग्रेसिव हो जा रहे हैं इनके अगेंस्ट। एंड जैसे ही ये सामने मेरे ये सीन अभी हो रहा है तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया है कि मैं ये दोनों जोड़े को अलग करूं एंड बाकी ये बीच के 3 मछलियों से। सो मैंने क्या किया है, अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक पार्टीशन डाल के इन दोनों जोड़े को अलग अलग 2 सेक्शंस में डाल दिया है, एंड ये 3 जो डिस्कस थे वो मैंने हटा के दूसरे एक टैंक में रखा है। तो पेयर वाले मेंटालिटी या बिहेवियर अगर आप ध्यान से देखिए, सो एक तो है कि ये काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं,
ऑल्सो यूड फाइंड दैट कि पार्टनर्स में एक या दोनों फिशेस ही ग्लास पे ठोकर मार रहे हैं या फिर फ्लोर पे, एंड दे आर ट्राइंग टू, लग रहा है कि वो कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट्स बेसिकली देम क्लीनिंग द सर्फेसेस सो दैट दे कैन प्रिपेयर इट फॉर लेइंग एग्स. ये यूजुअली पेयर्स जब साथ में होते हैं ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. काफ़ी बार होता है कि फीमेल्स अकेले भी ये करे, बट अगर ये करते वक्त one of the fishes is allowing the other fish to be close to the fish and not chasing it away, तो there's a high chance कि वो एक पेयर है एंड पोटेंशियल ब्रीडिंग पेयर है. सो ये एक साइन हो गया. तीसरा जो मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियो में मैंने ठीक से शायद कैप्चर नहीं कर पाया होगा, बट अगर आप देखोगे कि दोनों फिशेस बहुत पास में तैर रहे हैं एंड दे आर फ्लिकिंग देयर फिन्स, वो एनुअल फिन और डॉर्सल फिन जो है वो फरफराते हैं एंड लगता है कि अचानक कुछ शॉक जैसे उनकी बॉडी से जा रहा है. सो दैट्स वन ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ बीइंग इन अ पेयर. तो वो बिहेवियर अगर दो फिशेस एक साथ साइड में तैर के अगर दिखा रहे हैं, देन there's a chance कि वो पेयर है and they are actually kind of close to laying eggs, क्योंकि वो एकदम कोर्टशिप वाला डांस होता है इन अ वे, एंड वो एग लेइंग की काफ़ी पास ही वो लोग करते हैं. सो दैट्स अनदर साइन. नाउ माइंड इट, आई एम नॉट कॉलिंग देम ब्रीडिंग पेयर्स बट जस्ट पेयर्स. देयर इज अ रीज़न फॉर दिस. अभी जो मैं जिसके बारे में मैं पहले भी कहा था कि हो सकता है कि मैं पूरा एक ब्रीडिंग पेयर उठा लेता या फिर मैं अलग अलग मेल्स फीमेल्स अलग अलग जगह से लेके आई वुड हैव होप्ड कि एक साथ डाल के एक मेल एक फीमेल डाल के आई कुड हैव होप्ड कि वो लोग पेयर हो जाए. नाउ विद डिस्कस ये थोड़ा अलग है कंपेयर टू अदर सिक्लिड्स जैसे कहते हैं. इनमें पेयर बनना इज़ नॉट सो ईजी. जैसे हम लोग मैं यहाँ पे फ्लावरॉन्स भी काफ़ी ब्रीड करता हूँ एंड इट्स वो आपको साइन हो जाता है कि आप दो फ्लावरॉन को एक पार्टीशन में रखो. अगर वो लोग मोस्ट ऑफ द केसेस वो लोग कंपैटिबल हो ही जाते हैं. वो आप पार्टीशन हटा दो वो लोग कंपैटिबल होते हैं, दे स्पॉन, और अगर मेल फर्टाइल है तो यू गेट अ गुड हैच. बट डिस्कस में प्रॉब्लम ये है कि एक तो आप मेल फीमेल अलग से समझ में आपको आता नहीं है. दूसरा है अगर इफ़ यू आर न्यू, एंड सिंस यू आर न्यू मुझे लगता है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इफ़ यू आर न्यू टू ब्रीडिंग डिस्कसेस या फिर हैंडलिंग डिस्कसेस, मुझे नहीं लगता कि आप उतने कंफर्टेबल होंगे मेल या फीमेल झट से पहचानने के लिए. तो आपको पूरा भरोसा करना पड़ेगा ऑन द सेलर. एंड काफ़ी बार होता है इन मोस्ट केसेस एक्चुअली कि सेलर्स को भी सही से पता नहीं होता है. डिस्कस है वो ऑर्नामेंटल फिश, पूरा डेकोरेटिव फिश है. वो मेल हो फीमेल हो ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं. सो अगर आप अपने सेलर पे भरोसा करते हो तो आप मेल या फीमेल अलग से मंगवा सकते हो, या फिर अगर आप खुद पहचानने की कोशिश करो देन प्रॉब्ली, बट देन अगेन वहाँ पे एक रिस्क रहता ही है. दूसरा है अगर आप ब्रीडिंग पेयर उठा रहे हो तो पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ अ ब्रीडिंग पेयर. क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है कि एक जोड़ा डिस्कस जोड़ा हो सकता है, इट्स अ पेयर, बट इट्स नॉट ऑलवेज कि वो ब्रीडिंग पेयर ही हो, क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स जैसे मैंने कहा है कि शायद दो फीमेल्स हो सकते हैं, शायद मेल अपना फर्टाइल ना हो. तो ये सब फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए आपको अगर कोई पेयर में दिख रहा है कि बच्चे हैच हुए हुए एंड वो बच्चों को नरिशमेंट दे रहे हैं अपने बॉडी से, तभी जाके वो ब्रीडिंग पेयर है. अगर वो आपको सेलर नहीं दिखा रहा है या फिर कोई भी आपका सोर्स, अगर आपको ये सिर्फ दो डिस्कस दिखा रहे हैं जो साथ में स्विम कर रहे हैं या फिर अलग से रखे हुए, सो इट डजंट मेक देम अ ब्रीडिंग पेयर जब तक आप उनका हैच नहीं देख रहे हो. तो मान लीजिए अगर आपको अभी ऐसा कोई डिस्कस पेयर मिल जाए जो हैच कर चुका है एंड वीडियो में काफ़ी अच्छा काउंट है, बच्चे हैं वगैरह जो भी है, एंड आप वो मंगवा लेते हो. काफ़ी बार होता है कि जो पेयर है, एंड बाय द वे डिस्कस पेयर फॉर लाइफ, तो ये नहीं है कि एक बार पेयर हो जाए तो वो छूट जाते हैं आफ्टर ब्रीडिंग, वो हमेशा एक साथ रहना पसंद करेंगे. बट मान लीजिए आप काफ़ी लंबा जर्नी से उनको मंगवाते हो, या तो एक पैकेट में या फिर दो अलग अलग पैकेट में,
देयर इज़ अ चांस कि नया सेटअप में आके अंडर स्ट्रेस वो पेयर टूट जाए, एंड इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो पेयर वापस जुड़े. सो इट बिकम्स वेरी हार्ड. एंड क्योंकि ब्रीडेबल साइज़ के डिस्कस एटलीस्ट आपके 5 इंच के आसपास या उसके ऊपर के आते हैं, एंड दोज आर एक्सपेंसिव फिशेस. और अगर ब्रीडिंग बोल के कोई आपको बेचता है तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज दे आर प्रूवन ब्रीडिंग पेयर्स. बट मान लीजिए आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हो एंड देन इट टर्न्स आउट कि वो आपका काम में ही ना है, देन आई वुड रैदर प्रेफर कि आप उससे थोड़ा छोटा साइज़ में ले लो, 4-4.5 इंच के या कुछ भी, जो एक अगर आप ग्रुप में ले रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट सेम बजट में ही आ जाता है. बट एट द सेम टाइम आपका चांस रहता है कि आप उसमें से एक या एक से ज़्यादा जोड़े निकाल पाओ. इट्स मच मोर कंफर्टेबल फॉर द फिश टू एक्चुअली सेटल डाउन इन द न्यू एनवायरनमेंट, फिर अपना पेयर सही से ढूंढ लेना एंड आगे का प्रोजेक्ट. सो दीज आर थिंग्स दैट आई वुड लाइक यू टू कीप इन माइंड अगर आप ब्रीडिंग सोच रहे हो डिस्कस के. एंड दीज आर लाइक द स्टार्टिंग पार्ट. अभी तो लाइक ये तो सिर्फ ट्रेलर था, मूवी अभी पूरा बाकी है. बट या दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड, एंड ये मेरे लिए काम कर चुका है. सो मुझे लगता है ये आपके लिए भी शायद काम करे. बट अगेन जो भी मैं यहाँ पे बोलते रहता हूँ यूट्यूब में, मेरे चैनल में, ये हमेशा कभी मैं नहीं कहूँगा कि ये रूल है कि ये आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो दिस वोंट वर्क. नो, दीज आर द थिंग्स दैट हैव वर्कड फॉर मी एंड मुझे लगता है कि ये काम करता है. सो या, व्हाई नॉट. दिस वाज इट. दिस वाज अबाउट हाउ टू गेट ब्रीडिंग पेयर्स या फिर पेयर्स ऑफ डिस्कसेस. आई होप यू लाइक द वीडियो. शायद आपको इन्फॉर्मेटिव लगे. लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा. लेट मी नो अगर मुझसे ये कहीं पे कुछ छूट गया हो या फिर मैंने कुछ गलत कहा हो. प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे. एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आपको इसके अगले वीडियोस, जो अपकमिंग वीडियोस है पूरे सीरीज़ में, वो आपको अगर अपडेट्स चाहिए तो हमारा सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन है वो काइंडली दबा दीजिएगा. एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर. बाय बाय.